पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करें। अमरीका का खित्ते में अमनो इस्तेहकाम को फरोग देने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबिता। भारत की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के पुख्ता अज़्म का यादा। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। भारत ने जनूबी एशिया में अमनो इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दो चार किया। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। अमरीका जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। मार्को रूबियो की गुफ्तगू। दोनों अफ्रीकैन ने राबते में रहने पर इत्तेफाक किया। भारत की मुसलसल दरअंदाजी ख्वाजे पाकिस्तान ने भारत के 29 ड्रोन मार गिराए। आज किए गए ड्रोन हमलों में 3 मासूम शहरी शहीद, 4 जख्मी हुए। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम उतना ही मजबूत था तो इनके 5 जहाज कैसे गिराए गए। 2019 में इन्होंने चाय यहां आकर पी थी, 2025 में हमने चाय वहां भिजवा दी। भारत ने अपने जहाजों का मलबा खुद उठाया, इनके ड्रोन्स का मलबा हमने इकट्ठा किया। भारत सोच रहा है कि 6 और 7 मई की रात वाली हजीमत को कैसे मिटाए। गुज़िश्ता रात भारत ने अपने ही इलाके में 3 मकामात को मिसाइल का निशाना बनाया। अमृतसर में भारतीय फौज ने खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाया। आदमपुर से प्रोजेक्टाइल खुद भारत ने फायर किए। भारत कहता है कि पाकिस्तान ने उस पर मिसाइल दागे हैं। भारत का पाकिस्तान पर 15 मकामात को निशाना बनाने का इल्जाम मज़े का खेज और झूठ का पलंदा है। आखिर कब भारत अपनी सिनेमा की फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगा। जब पाकिस्तान हमले करेगा तो वो नजर भी आएंगे और उसकी गूंज भी सुनाई देगी। भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान मिसाइल दागेगा तो बात इंटरनेशनल मीडिया के इल्म में भी आएगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज ब्रीफिंग। भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले ड्रोन्स पाक फौज ने मार गिराए। भारत के मुसल्लह ड्रोन्स ने कई मकामात पर पाकिस्तानी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। भारतीय ड्रोन ने लाहौर में फौजी तंसीब को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत की इस जारहियत का भी हिसाब जल्द चुका देंगे। भारत अपनी खिफत मिटाने के लिए ये हरकतें कर रहा है। पाकिस्तानी बहन भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब के किसी शहरी इलाके में कोई कार्रवाई नहीं की। भारत की तरफ से बयान दिया गया, पाकिस्तान ने भारत में 15 मकामात को निशाना बनाया। ये झूठ है। भारत 6 और 7 मई की रात होने वाली खिफत को मिटाने के लिए ऐसे बयान दे रहा है। एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर पाकिस्तान ने हर मुमकिन स्ट्रेटेजिक एहतियात का मुजाहरा किया। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का अपने तय करदा वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक रखता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अवाम के एतमाद पर पूरा उतरी हैं। आइंदा भी पाक अफवाज अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की ब्रीफिंग। भारत 5 जदीद तैयारों, ड्रोन्स, मुतादिद पोस्टों की तबाही के बाद बौखला गया। फौजी हलाकतों के बाद बौखलाहट में भारत इजरायली साख्ता हेरोप ड्रोन से हमलावर। भारत ने लाहौर, गुजरांवाला, अटक, चकवाल, बहावलपुर, कराची, रावलपिंडी और छोर में ड्रोन भेजे। अफवाज पाकिस्तान ने इजरायली साख्त के तमाम हेरोप ड्रोन्स को मार गिराया। पाक फौज ने भारत की जानिब से लाहौर में भेजे गए 5 जासूस ड्रोन्स को भी मार गिराया। वाल्टन में मजीद 3 ड्रोन्स गिरा दिए गए। रावलपिंडी के 3 मकामात पर ड्रोन हमले, एक ड्रोन फूड स्ट्रीट और दूसरा रावलपिंडी स्टेडियम के करीब गिरा। ड्रोन गिरने से आग लग गई, दुकान को नुकसान पहुंचा। कराची के इलाके शराफी गोट और गुलशन हदीद में 2 ड्रोन गिरकर तबाह। ननकाना साहब में धारवाली गांव में भारतीय ड्रोन गिरकर तबाह हुआ। खालिया के नवाही गांव पीर झुंड में गिराए जाने वाला ड्रोन इजरायली साख्ता निकला। बहावलपुर में खूह चापूवाला के मुकाम पर ड्रोन गिरने से धमाका, इलाके में खौफो हरास फैल गया। गुजरांवाला में सोलखानाबाद से ड्रोन का मलबा मिल गया। भारतीय जारहियत और इश्तियाल अंगेजी पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, साला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी शरीक। इजलास में भारतीय जारहियत का तफसीली जायजा। शुराका को ड्रोन हमलों और पाकिस्तानी रद्दअमल से भी आगाह किया गया।
ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इजहार। दुश्मन को पाकिस्तान की सालमियत पर हमले का भरपूर जवाब मिलेगा। पाक फौज दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। हमें अपनी पाक फौज पर फख्र है और हम हर हालात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन और जहाज मार गिराए। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। फोर्सेस को पूरा इख्तियार दे दिया है कि एट ए टाइम प्लेस ऑफ देयर चूजिंग वो भरपूर इसका जवाब देंगे। शुरुआत तो आपने कर दी, मगर आगे ये मामला कहां जाता है ये फैसला इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। पाकिस्तान जवाब देगा, जरूर देगा। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसे मामलात का जवाब उजलत में नहीं दिया जाता। दुश्मन किसी भूल में ना रहे। अब ये फैसला हमारा है कि रिस्पांस कब और कैसे देना है। शुरुआत आपने की, मामला कहां जाएगा फैसला हम करेंगे। जगह और वक्त का इंतखाब अपनी मर्जी से करेंगे। राफेल तैयारी नहीं, भारत का गुरूर खाक में मिलाया। खफियत मिटाने के लिए अब इन्होंने ड्रोन्स भेजना शुरू कर दिए। LOC पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया। 40 से 50 भारतीय फौजी हलाक हुए। राफेल तैयारे गिराना पाक फजाइया की बर्तरी का सबूत है। कौमी सलामती कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को जारहियत का जवाब देने का पूरा इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान का दिफा। भारत तनाज़े को बढ़ाना चाहता है। मुमकिन है पाक भारत तनाज़ा मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर ले। भारत ने बैनुल-अक़वामी सरहद की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर दिफा का आसिफ का CNN को इंटरव्यू। भारतीय ड्रोन की दरअंदाजी से पाकिस्तान का भारत पर हमला करना यकीनी हो गया। तनाव को कम करने के लिए शायद ही कोई इम्कान बाकी हो। कशीदगी बढ़ गई है। भारत ने तनाज़े को बंद गली में पहुंचा दिया है। पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। भारतीय ड्रोन से पाकिस्तानी मिलिट्री साइट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ताजा आसिफ का बरतानवी खबर एजेंसी को बयान। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। हफ्तों से पाकिस्तान भारतीय जारहियत को बर्दाश्त कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाया। कोई भी आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत जंगी हालात में जवाबी कार्रवाई ही करेगी। भारत ने बगैर किसी सबूत के झूठे इल्जामात लगाए। यहाँ भारत ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बना है। भारत आम शहरियों और मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अरब मीडिया को इंटरव्यू। मोदी का भारतीय पंजाब पर हमला करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने का मंसूबा बेनका। भारतीय मीडिया की फेक न्यूज़ फैक्ट्री मुतहर्रिक। भारतीय फौज की जारहियत में नाकामी और लड़ाका तैयारों की पाक फजाइया के हाथों तबाही से भारतीय मीडिया बदहवास। भारतीय मीडिया ने अपनी फौज और हुकूमत की हजीमत छुपाने के लिए नया ड्रामा शुरू कर दिया। भारतीय गुजरात पर पाकिस्तान के मिसाइल हमले का भारतीय मीडिया का वावेला। मिसाइल हमला भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तरह इंडियन मीडिया का ड्रामा। मिसाइल प्रोजेक्टाइल जमीन पर मौजूद घास पर पड़ा है। मिसाइल के गिरने से घास तक खराब न हुई। मोदी भारतीय पंजाब में फॉल्स फ्लैग करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगा सकता है। खबरें पहले से ज़ेरे गर्दिश। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत पर भारतीय फौज को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुंह की खाना पड़ी। भारतीय पंजाब के सिखों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोदी का साथ न देने का ऐलान किया था। भारतीय सिख पाकिस्तानी पंजाब के सरजमीन को मुकद्दस मानते हैं। मोदी को पाकिस्तान के लाहौर और सियालकोट पर हमले के लिए भारतीय सिखों की हिमायत चाहिए। मोदी भारतीय पंजाब में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाएगा। मोदी की साजिश का मकसद भारतीय सिखों की हिमायत हासिल करना है। भारतीय सिख पहले ही पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर चुके। मोदी को अपने मकरू अज़ाइम में नाकामी का सामना करना पड़ेगा। आलमी बरादरी का भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान के दिफाई इक़दामात की बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई। एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी एट अल्बानी क्रिस्टोफर की पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार की हिमायत। कहा, भारतीय फ़ज़ाई नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान का जवाब इक़दाम मुकम्मल और मुअस्सर है। साबिक़ अमरीकी सफारतकार ने पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। कहती हैं, पाकिस्तान ने भारतीय जंगी तैयारे मार गिराकर अपनी अस्करी सलाहियतों को साबित किया। चीन के सियासी तजियाकार योंग ही चेंग की पाकिस्तान की भरपूर हिमायत। कहा, पाकिस्तान हमेशा से अमन का कहां रहा है। अपनी कौमी खुदमुख्तारी और मफादात का भरपूर दिफा करेगा। पाकिस्तान की मजबूत और पुरअज़्म क़यादत ने दूरअंदेश फैसले किए हैं। पाकिस्तान ने बरवक्त दिफाई इक़दामात उठाकर दुनिया भर में अपनी अस्करी ताकत का लोहा मनवाया। CNN का बयान। भारत से होशियार रहें, ये सिखों के शहर पंजाब पर हमलावर होकर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा सकता है। सिख रहनुमा हरजीत सिंह।
भारत का राफेल तैयारों का गुरूर खाक में मिल गया। फ्रांस ने भारत के राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। ये पहला मौका है किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ। ये तैयारा भारतीय फजाइया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ की गई फिजाई कार्रवाई के दौरान मार गिराया गया। फ्रांसीसी एहलकार का CNN को इंटरव्यू। राफेल तैयारा गिरने के बाद फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स भी गिर गए। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ने भारतीय फजाइया की कमजोरियों का पोल खोल दिया। जदीद हथियारों के बावजूद भारतीय फजाइया की कारकर्दगी मायूस कुन करार। भारत पाकिस्तानी कार्रवाई में 3 लड़ाका तैयारों के नुकसान को तस्लीम करने पर मजबूर हुआ। ये बड़े नुकसानात भारतीय फजाइया की कमजोरियों को जाहिर करते हैं। फ्रांसीसी अखबार ने भारतीय फजाइया के पायलट्स की पेशावराना तरबियत पर भी सवालात उठा दिए। और भारत ने 27 एयरपोर्ट्स को 10 मई तक बंद कर दिया। आज भारत में 430 एयरलाइंस की परवाजें मनसूख। अमृतसर, जम्मू, शिमला, भोज, राजकोट, जैसलमेर, जोधपुर एयरपोर्ट्स बंद। चंडीगढ़, पठानकोट, बठिंडा, धर्मशाला, पोरबंदर एयरपोर्ट्स पर भी परवाजें मुअत्तल।